बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर रमज़ान में शैतान कैद है तो फिर इंसान गुनाह क्यों करता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाता है और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और एक मनादी निदा देता है, ए खैर के मुतलाशियों आगे बढ़ो और ए शर के तरफगारों पीछे हटो। और अल्लाह कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं और ये हर रात होता है। ये हदीस हमने भी कई दफ़ा सुनी और किताबों में भी पढ़ा है, लेकिन इसके सही और दुरुस्त मफ़हूम तक शायद हम अभी तक रसाई हासिल नहीं कर सके। हदीस पाक का ज़ाहिरी मफ़हूम तो यही है कि रमज़ान के आमद पर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन शयातीन के कैद किए जाने से क्या मुराद है? क्या वाकई इन शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और इंसानों को इनके वसवसों से महफूज कर दिया जाता है? अगर ये मफ़हूम मुराद है तो ये सवाल बाकी रहता है कि फिर इंसान को मईसद और नाफरमानी और बुरे कामों पर कौन सी चीज़ आमादा करती है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से इंसान रमज़ान के महीने में भी गुनाहों में मुलव्वस होते हैं, और अगर हदीस शरीफ का ये मफ़हूम नहीं है और शैतान के कैद किए जाने से हकीकतन कैद करने का मानी नहीं, तो फिर हदीस शरीफ का सही और दुरुस्त मफ़हूम क्या है और उलमा ने इसके बारे में क्या बयान किया है? आए उलमा की अक़वाल की रोशनी में हदीस शरीफ का सही मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। इंसान गुनाह क्यों करता है? सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इंसानों से गुनाह क्यों सरजद होते हैं, कौन सी चीज़ गुनाहों पर उकसाती हैं। इंसानों को गुनाह की दावत देने वाली दो चीज़ें हैं। अव्वल तो शैतानी वसवसे हैं। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इंसानों को गुनाह में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल करता है। वो इंसानों के दिल में मुख्तलिफ वसवसे और ख्यालात पैदा करता है, जिनको इंसान कबूल करता है और गुनाह में मुलविस हो जाता है। और दूसरी चीज़ खुद इंसान का नफ्स है, जिसे कुरान करीम में नफ्स अमारा से ताबीर किया गया है। ये इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये खुद इंसान की ज़ात में दाखिल है। किसी भी इंसान को इसे आज़ादी नहीं है। ये इंसानों को गुनाह और दुनियावी लज़्ज़तों की जानिब राग़िब करता है, और इसको काबू में रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और रियाज़त की ज़रूरत होती है। तो ये साबित होता है कि इंसान को गुनाह पर उकसाने के लिए शैतान नहीं बल्कि इंसान का नफ्स भी ज़िम्मेदार है, जो इसके पहलू में मौजूद है। चुनांचे बहुत से उलमा कहते हैं कि रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जिसकी कैफियत और हकीकत अल्लाह ताला ही को मालूम है। और इंसान रमज़ान के महीने में जो गुनाह का इर्तिकाब करता है, वो नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर करता है, यानी इसका नफ्स ही से गुनाहों की रोबत दिलाता है, और इंसान इस पर काबू ना पाने की सूरत में इसका ग़ुलाम बन जाता है और इसके इशारों पर चलने लगता है। उलमा हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह हलीमी से नकल करते हुए फरमाते हैं कि शैतान के कैद किए जाने से मुराद ये हो सकता है कि शैतानी वसवसे मुसलमानों पर असरअंदाज नहीं होने पाते, क्योंकि मुसलमान रोज़ा, तिलावत और दीगर मशक्क़त और इबादतों में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से शैतानी वसवसे मुसलमानों पर असरअंदाज नहीं होते कि शैतान के वरगलाने और बहकाने की क़ुव्वत मुतासिर होती है और मुसलमानों पर इसका कुछ असर ज़ाहिर नहीं होता। और जो लोग इबादत का एहतराम नहीं करते, इसका एहतमाम नहीं करते, इन पर शैतानी वसवसे असरअंदाज हो जाते हैं और वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि तमाम शैतानों को कैद नहीं किया जाता, बल्कि सरकश शैतानों को कैद किया जाता है। जैसा कि हदीस शरीफ के लफ्ज़ मर्तदा से मालूम होता है, यानी आम शैतान मौजूद नहीं होते हैं। वो बदस्तूर इंसानों को वरगलाने और बहकाने का काम जारी रखते हैं, और इन्हीं के वसवसों के दाम पर फंस कर बहुत से लोग रमज़ान में गुनाह के मर्तकब होते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि शैतान 11 महीने इंसानों पर अपना असर डालता रहता है, और ये असर इंसानों के अंदर इस कदर बढ़ जाता है और मजबूत हो जाता है कि शैतान एक माह कैद भी रहे तो इसके डाले हुए असर के नतीजे में इंसान गुनाहों में मुब्तला रहता है। शेख इब्न असीमर रहमतुल्लाह अलैह जब इसके मुतालिक दरियाफ्त किया गया, तो आपने फरमाया कि ये हदीस इन अमूर गैबा में से है जिनके मुतालिक हमारी शान ये होनी चाहिए कि हम इसे तस्लीम करें और मान लें और इसके मुताबिक कोई कलाम ना करें, क्योंकि यही मुसलमानों की ईमान और इत्क़ाद के हक़ में बेहतर है। चुनांचा जब हज़रत अब्दुल्ला बिन
احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں جواب دیا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، رمضان مبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے، بلکہ رمضان کی عبادت میں اس کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو شیطان آپ کے قریب نہیں آنے پاتا۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے؟ شیطانی ہتھ کنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں؟ وہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ شیطان کا سب سے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ماہ رمضان کی برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے اور رمضان مبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔